26 नवंबर सन 2024 को बदायूं के बड़े उद्योगपति खालिद परवेज के द्वारा बदायूं शहर के कृष्णा लॉन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जो था 11 साल की बच्ची, उसकी मां और उसकी दादी के द्वारा उन पर जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों के खंडन के संदर्भ में उन्होंने ये बताया भी कि मैं इन आरोपों के लिए नहीं आया हूं। बहुत सारे आरोप थे जो उन पर लगे। लैंडमार्क पैरामेडिकल कॉलेज, कन्नौज, भोपाल, बहुत सारे केस चल रहे हैं खालिद परवेज पर। उन सभी पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ये जितने भी केस हैं ये सारे के सारे षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं उन पर करवाए गए हैं, उनके ही भाई आदिल परवेज के द्वारा। मीडिया का काम होता है लोगों को, जनता को सूचना देना। हमें इस वीडियो को रिलीज करने में देर इसलिए लगी, आज 29 तारीख है, आज ये वीडियो इसलिए रिलीज हो रही है, कुछ सूचनाओं को इकट्ठा करने में हमें टाइम लगा, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद परवेज के द्वारा बहुत सारे आरोपों का खंडन किया गया था। उन सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना मीडिया का काम है। उन्होंने सारे आरोपों को खंडन किया, आरोप अपने भाई आदिल परवेज पर लगाए हैं। यह है पार्ट 1 अनकट संपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। यह पार्ट 1 में। दूसरे पार्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का रियलिटी चेक। रियलिटी चेक में आपको पता चलेगा जो भी आरोप लगाए हैं उनमें क्या सच्चाई है। हम आपको यह नहीं बता सकते हैं कौन झूठा कौन सच्चा, कौन सही कौन गलत, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया उसमें कितनी सच्चाई थी, ये मीडिया का जानने का पूरा हक है और हम जनता को भी इसको जानने का पूरा हक है। हमने कुछ रियलिटी चेक की, बहुत सारे आरोपों को लेकर कुछ अलग ही बयान आए हैं लोगों के, जो आप लोग सबसे पहले इस पार्ट 1 में मिलेंगे, पार्ट 2 में, जिसमें होगी रियलिटी चेक, जो भी उन्होंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो जो आरोप लगाए गए जिन जिन व्यक्तियों पर, उस सभी से हमने जानने का प्रयास किया है कितनी सच्चाई है। ये सब कुछ देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए द फर्स्ट वाक न्यूज चैनल के साथ। अगर हम इसी वीडियो में डालते रियलिटी चेक तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। तो सुनिए बदायूं के कृष्णा लॉन से बदायूं के बड़े उद्योगपति खालिद परवेज को। आपको मालूम होगा इसकी कोई खास मेरे लिए वैल्यू नहीं है डकैती की, और जो ये आरोप लगा के चले इसकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं, मैं नहीं आया उसके लिए। मैं किसके लिए आया हूं मैं आपको बताता हूं। आप अगर लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोग जो छापते रहे हैं, आप ये बताइए बिल्कुल ईमानदारी से, आदिल परवेज जो मेरे भाई हैं उनको आपने कितना छापा है? सही छापा है? जो FIR हुई हैं, जो भोपाल के अंदर FIR हुई, कन्नौज में हुई, अमरोहा में हुई, लैंडमार्क के अंदर जो लड़कियों ने विरोध किया वो केस खत्म हुआ, इसमें उन्होंने कितना छपाया है ये आप लोग बताएंगे मुझे? जो छापने वाले हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड है, खाली मुझे नहीं बोलना है, आप भी कहते रहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं अपनी बात मेरी उसी हिसाब से शुरू होगी ना। आपकी VC कहाँ है? आप तो क्वेश्चन, आप भी तो कहेंगे मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, मैं अकेला क्या बोल साहब 2 घंटे लग जाएंगे बताने में। तो चलिए शॉर्ट में आप लोग छापते रहे उनको, मैं आप लोगों से चल आप जवाब नहीं देंगे, मैं खुद ही आपका सवाल कर रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ। वो छापने का क्या मकसद था उनका? ये छपवाने का जिससे केस आपकी तरफ हुआ, आपने मेरे नाम FIR कराई, आप ही बोलेंगे ना। अब ये आके कह रहे हैं कि साहब ये हुआ था फलना जगह, उसका चिट्ठा पूरा ये है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, पूरी हिस्ट्री। क्या मतलब है? ये मतलब है इसका कि उन्हें हर जगह, आज मैं जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूं, मैं दुनिया का वाहिद आदमी हूं जो इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं खामोश हूं। मेरे भाई हैं, उन्होंने अभी बाइट दी है, जितना नंगा कर सकते थे उन्होंने नंगा किया, यूट्यूब पे चलाया, लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, ना मेरी छवि को धूमिल कर सके, वो कुछ भी नहीं कर सके। ये उनको खिसियाट है बहुत बड़ी। आज ये मुंशी नसीम साहब बैठे हैं, ये 50 साल से कार्यरत हैं एज ए जनरल मैनेजर, और पापा के साथ पूरी जिंदगी गुजरी है। ही हेट्स 2 पर्सन, मी एंड मिस्टर नसीम साहब। इन 2 आदमियों से आज इन्होंने बीड़ी जो 100-200 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है आज खत्म कर दिया उन्होंने बिल्कुल ही। क्या क्या उसके अंदर हुआ है, आज तक मेरे ऊपर आरोप लगाते रहे, वो सारे झूठे निकले। आज मैं यहां से चलता हूं, लैंडमार्क को तो खूब छापा होगा आपने, नहीं छापा? नहीं भाई, तो वहां से कोई यहाँ का मतलब नहीं, यहीं से खूब छपा है,
अरे तो मैं निकाल के दिखा दूंगा, उसमें क्या बात है। जो अभी लेटेस्ट मुद्दे चल रहे हैं, जैसे जो लेटेस्ट मुद्दा तो 2 मिनट का है, डकैती ना ना ना, जो मेरा मुद्दा है जिसने मैंने बुलाया मैं तो उसके लिए बोलूंगा ना। मेरा मुद्दा डकैती पड़ी, ऑन रिकॉर्ड FIR हुई है। वो घर की बच्ची बिल्कुल बेटी की तरीके से है, बेटी की तरह से पाला है, उसके भाई पैडे बता देंगे बेटी की तरीके से पाला नहीं पाला। तो क्या करना है, तुम्हारे काम है, पेपर का मेरा नहीं है। FIR लेना देना जितनी चैट है वो आप पत्रकारों को, भाइयों को सब बांट दो आप। मेरा असली मोटिव यह है कि आज आप उन लोगों को शेल्टर देने के लिए उनसे कांटेक्ट कर रहे हो जिसके साथ गलत हुआ है, जिस लड़के के साथ मैं तो अल्फाज अदा भी नहीं कर सकता, बलात्कार, या मेरी रिपोर्टेशन बदायूं में या पूरे वर्ल्ड में क्या है आप सब मालूम कर सकते हैं। तो मोहल्ले का आदमी आया है यहाँ पे, मुजम्मिल है, इधर आ जाओ। 40 साल से मैं यहाँ पे हूँ बिजनेस के अंदर, वैसे तो बचपने से हूँ, ननिहाल है मेरी, यहाँ रहता हूँ। ये सब मोहल्ले के सब लोग आ रहे थे, मैंने कहा नहीं, 40 साल में कभी किसी लड़की को, सैकड़ों घर में लड़की माँ बहन भाई सलाम करती है, कभी नजर मिला के जवाब दिया मैंने? ये लोग हैं, शमीना कहाँ के बुला लो, उनको हज कराया, बबलू को हज कराया। आज ये बेटियों की तरीके से पली हुई है। मेरी वाइफ भी आई, उनको दिल्ली जाना था, उनकी आप बाइट ली, सबसे बड़ी गारंटी हो। मैं इसको बोलना भी नहीं चाहता, इस अल्फाज पे मुझे बोलना भी गुनाह है। अब उसके बाद जब उनको चोरी हुई, अब 5 लाख की डकैती कबूल नहीं है। 50 हजार उनकी बहन ने रेड हैंडेड पकड़ा, उस बच्चे को औलाद की तरह से पाला है। और आज भी बताऊं, वो लड़की मासूम है, दिमाग से कमजोर है। एक शादी हुई, उसका शौहर मर गया, डेथ हो गई उसके शौहर की। उसका पूरा घर मेरे हिसाब से पला हुआ है। उसके शौहर को पूरे कारोबार कराया, उनकी सास को, उनके भाई को, उनके 4 भाई हैं, उन्होंने भी चोरियां की, माफ किया। माफ करने के अलावा दूसरा मेरा को काम ही नहीं रहा। लेकिन आज ये 5 लाख की डकैती हुई, उसके लिए आप पूछ सकते हैं, हमारे CO साहब थे आलोक मिश्रा जी, वहां FIR करने के लिए मैंने कहा, तो उन्होंने कहा FIR से तुम्हारा यही होगा, वही बदनामी पेपर में निकलेगा, ये होगा वो होगा। उनको एक तहरीर दे दो, हम बुला के पूछ लेंगे, हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे। उसके बाद मेरा अचानक एक फंक्शन था मेरा दिल्ली में, उसके बाद श्रीनगर एक शादी थी, वहां निकलना होगा, 1 महीने बाद आया तो 27.5 लाख की डकैती पड़ी। मैं झूठ कभी जिंदगी में नहीं बोलता। अगर यहाँ आपके बधाई हो, जब तक मैं जिंदा हूं या जहां भी हूं, एक झूठ कभी जिंदगी में, मेरा चैलेंज स्पीच में भी हुआ, एक झूठ भी अगर कोई बता दे तो आप मेरा जूतों का हर गले में डाल सकते हैं पूरी जिंदगी में। कभी झूठ बोला हो। अब ये 27.5 लाख की चोरी, इससे भी खामोश बैठ गया था। उसके बाद मौका दिया, इनकी बहन है शमीना कहाँ है, उनको बुलाया, उनके घर गई, कहेंगे तुमने चोरी की होगी, मैं क्यों करूंगी, तुम बताओ। भाग गई वहां से, जहां रह रही थी, जब शेल्टर मिला हुआ था, शौहर से तलाक हो गई थी। उन्होंने उनकी वीडियो, नंगी नंगी बातें सब मैसेज में भेजी कि ये यहाँ रह के आवारगी कर रही है, आपने उसको शेल्टर दे रखा है, पूरा इसका बाप की तरह से इसको आप कर रहे हो, मुझसे डटवाता था। उसके बाद उसको जो सख्ती करके पकड़ा है, कांगे लवली, मैं ईद पे घर पे था, ये लोग थे 1-2 लोग, इन्होंने जाके पूछा पाछा, डांट डपट की, सब तस्वीरें आई। मैंने कहा यहाँ से निकलो, माफी तलाशी पूरे उसमें की। तो गंदा कैरेक्टर उस लड़की का इतना रहा, वो उनके शौहर बताएगा, उनके ऑन रिकॉर्ड बताएगा, उनकी तस्वीरों से बताएगा। मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, और आज भी उन लोगों का हमदर्द हूं। आज भी वो कह रहे हैं कि आदिल साहब ने जिस तरीके से हम पे दबाव डाला, जिस तरह से पैसा दिया, जिस तरीके से हमारी फाइट ली, 1-2 पत्रकार, मैं नाम नहीं जानता, वो पत्रकार आदिल साहब का मीडिएटर है। कोई भी हो, मैं किसी को ब्लेम देने का नहीं, मुझे मालूम है। वो उनके पास जाता है खेतों में, अरे साला तो बलात्कार जिसके साथ हुआ है वो रोड पे होगा या खेतों में बरेली भागा फिर रहा होगा। भागा इसलिए पर अगर डकैती की है, नहीं कि सामने आओ, क्या चीज है कि हमने नहीं की, सामने बताओ, क्यों डके फिर रहे हो। अब हमसे कॉन्टेक्ट भी चाहते हैं कि माफ करवा दो, 5 लाख की मैं डकैती कबूल लूंगी, ये वाली मैंने नहीं की, तो भाई बताओ। अब उनकी सास जो है, जो स्टेटमेंट दे रही, बहुत वैसी लेडी है, समझदार, तेज तर्रार, कहना हमारा नाम निकाल दो। मैंने कहा निकालने की क्या बात है, मैं निकालने वाला, आप अगर सही हो, आपने चोरी डकैती में साथ नहीं दिया है, आपको शेयर नहीं मिला है, आप इसके अंदर गुनाह आपका नहीं है, तो पुलिस निकाली जाएगी, आप आके बात करो, मैं बात कर लूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, चलेंगे, ठीक है। आज की पोजीशन ये है। अब ये कहूंगा तो उनका फोन आएगा, परसों वो लोग आ रहे थे माफी तलाशी करने के लिए कि हम अपना इल्जाम आरोप लेंगे। मैंने आरोप मत लो, ये बताओ डकैती का पैसा किसने लिया है। यहाँ तो रोजाना पैसे आते रहते हैं लाखों, और सब वाइट का काम है। उन्होंने 27 की चोरी लोग बताते घबराएंगे, सब वाइट का पैसा है, कोई नंबर 2 का हमारा काम नहीं है। लाखों करोड़ों रुपये आता है, आदमी क्या करेगा, ये लोग ही रखते हैं। आप चाहें तो मेरी वाइफ से, उनसे पूछ सकते हैं। और शबीना आई नहीं आई, क्या आ रही है भाई, उनको बुला के बात करो, उनको जाना है बेचारों को।
तो सवाल यह है कि जो आरोप मुझे इस चीज का नहीं है, तो मामूली बात है, डकैती पड़ी, उन्होंने आरोप लगाया, झूठे आरोप है, मुझे सफाई देनी, उसकी इंक्वायरी करे। उन्होंने आईजी के पास भी गई, उनकी बेचारी तो मासूम घर से बाहर निकल नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, आईजी के पास जाएंगी, महिला आयोग में जाएंगी, यहाँ जाएंगी, वहां जाएंगी, आटा, तो आपने मैंने इंक्वायरी करी सब। अगर कोई भी चीज सच पाई जाती है तो आई एम एक्यूज, कोई परेशानी की बात नहीं है, इसलिए मैं इस पर बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन आप लोग कभी भी इसके बाद भी, क्योंकि आप लोगों को भी जल्दी है, मुझे भी जल्दी है, अगर कोई चीज भी आप पूछना चाहते हैं ईमानदारी से पूछिए। आपसे रिक्वेस्ट है, मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, सच्ची चीज हो। एक मेरा वर्जन लेना चाहिए था, पूरे देश में नाम बड़ा है मेरा, फिल्म इंडस्ट्री में भी हूँ, पॉलिटिकल भी हूँ, सब चीज है। दूसरे समाजवादी नेता शुरू हो गए, उनकी नेतागिरी शुरू हो गई, अरे साहब वो समाज, तुम मुझे क्या बताओ, समाजवादी में हूँ, अखिलेश जी से पार्टी से, उनसे मेरे मुलायम सिंह से, अखिलेश जी से घरेलू ताल्लुकात है, उनकी मैं इज्जत करता हूँ, इस लायक है वो। ना मुझे टिकट चाहिए, ना मुझे कुछ पोस्ट चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, उस पार्टी में हूँ, मदद करता हूँ। पुलिस पे भी उन्हें भरोसा नहीं है, एफआईआर लगा देते हैं, उस पर कहते हैं साहब एफआईआर गलत लगा, सॉरी फाइनल रिपोर्ट लगा दी, गलत लगा दी। अब एक छोटा सा भोपाल का सबसे ज्यादा वो चलता है, आप लोग पूरी मालूम नहीं है। यहाँ पे तो शरद जी जितने कन्नौज में एफआईआर कराई, मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, क्या कराई इन्होंने, वो बेच दिया। अरे फर्म बंद हो गई बीड़ी की, उसके अंदर प्रॉपर्टी बेचे, दो भाइयों ने बेच दी, उनकी जरूरत तो मुझे जरूरत नहीं थी पैसे की, उस पर एफआईआर करा दी। अब बताइए, अपना शेयर बेच दो, उस पर एफआईआर होगी, मुंह की खानी पड़ी। एक एफआईआर यहां करा दी कोर्ट शोज के ऊपर। कौन कौन है कोर्ट शोज यहाँ पे बनाने वाले? किसी की परछाई पड़ी है भाई, आप यार नवादे के हो, कोर्ट शोज किसका है, किसने चलाया, कौन रहता? 40 साल से कैसे बन रहा है, कभी आके नहीं गुजरे। जमीन हमारे नाम, पूरी पोर्टल पे चीफ मिनिस्टर के डाल दी। ब्रजेश पाठक जी के पास में गया, मैंने कहा गणेश साहब मेरा इसके अंदर भाइयों के वाद विवाद में नहीं बोलता, कोई इतनी बड़ी उप मुख्यमंत्री है, आज उनसे पूछिए आप। उन्होंने एसपी को फोन किया कि भाई नेक लोग हैं, इस तरीके से, उन्होंने कहा साहब हमारा भी कोई बीच नहीं है, वो एफआईआर खत्म हुई, उसमें पुलिस की बात हो गई, पुलिस खरीद ली मैंने, शासन को बदनाम कर रहे हैं, कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं। ही डजंट बिलीव इन कोर्ट जजमेंट, ही डजंट बिलीव दैट वर्किंग ऑफ पुलिस, किसी चीज पर यकीन नहीं है। तो मैं उनके लिए आया हूं कि 24 घंटे जो ये विरोध की उनकी एक एक्टिविटी चल रही है, कब तक चलेगी? मीडिया उनके साथ हो जाती है। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं किया, अभी उन्होंने हाल फिलहाल में 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले आपने भेजा, सबने मुझे भेजे थे, मेरे शुभ चिंतक के साथ इन्होंने यूट्यूब पे दिया, कुछ आप बोलिए, अरे बोलिए। अब पागलों की तरीके से गदर में ये हुआ था, सब उसके अंदर ये हुआ था, अरे भाई उसके अंदर लड़कियों का था, कोर्स मेरे नाम का नहीं था। अय्यूब जो चीटर आदमी है, उसने कोर्स लिया था, जमीन उनको लीज पे दी थी, और बच्चों को ये कहा था फीस इतनी देना कि बच्चे पढ़ सके, सबको दे दिया पैसा। एसपी साहब बहुत अच्छे थे, डीएम साहब आप बहुत शरीफ आदमी हो, आप इसको रफा दफा करो। यकीन जानिए पत्रकार बंधु, कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपया मैंने कंपनसेशन का लड़कियों को, लड़कों को दिया कि तुम्हारा साल बर्बाद हुआ। लेकिन उसमें जो आदिल साहब ने हायर किए, 2-4-5 रह गए, दोबारा एफआईआर खुलवाई, फाइनल रिपोर्ट लगी, फिर कोर्ट में लगा, वो खत्म की स्टेज हो गई। वो एक वर्डिक्ट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर 2 मिनट लगेंगे, मुझे आज निकाला है मैंने, जो वहां के जस्टिस, जब कुछ 6 करोड़ का मसला था, उनका पत्ता आज भी रखा हुआ है मुंशी जी, इतना पत्ता है कि बीड़ी नहीं बन सकती। वहां से इंक्वायरी आई, पत्ता रखा हुआ मिला, क्लीन चिट, वो खत्म हो गई। वहां के बाद जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है वो आप सुनिए, 1 मिनट 2 मिनट का है। ये विवेक अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल से डीएमएसपी को भी जेल भेजा, इतने सख्त वो हैं, उनको उड़ा के रख दिया उन्होंने। चलेंगे मैं पेश कर रहा हूँ, ये आपने तमाशा बना रखा है, एक क्रिमिनल केस में आपने कन्वर्ट किया, सिविल को आपका एग्रीमेंट हुआ है कि मैं जीएसटी दूंगा, मैं अपना पत्ता उठाऊंगा जो छोटा पत्ता है, आज पत्ता तो भी रखा हुआ है, बीड़ी को इतना बड़ा नुकसान हुआ, वो खत्म हो गया, उसको भी मतलब करें, ये भी इन्होंने करवाया, कबूल गए वो। यानी मैं जब उनके घर गया हूं तो वो 2 गाड़ियों के साथ स्वागत में मेरे साथ रहे, घर पे चाय पी लो, एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आए, कोर्ट तक साथ रहे कि मुझे माफ कर दो, आपके भाई की चढ़ाई में मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा गलती हो गई तो भाई भुगतो, अब तो अपना माल उठाइए, आप अपने लेके जाइए। तो कहीं कोई चीज तो बताएं आरोप का कि ये चीज है। 24 घंटे मतलब ये मीडिया को बुलाया, यूट्यूब पे क्या बोल रहे हैं, अरे हाजी मैं हूँ, 8 वक्त नमाजी मैं हूँ, ये बताइए में कोई हो, बुरा लगता है कहना, कुछ भी हो, नमाज मेरी कभी 15-20 साल तक पता नहीं थी, ये कितने बदायूं में निकलेंगे, कितने हिंदुस्तान में निकलेंगे मुझे बता देना, लेकिन ये मेरा अपना फेल है। ये लड़की जो है, आज मैं कुछ कहेगा नहीं, इतना आरोप लगाया, मुझे उससे भी शिकायत नहीं है, क्योंकि शी वॉज मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेट हो गई, रो रही है, पछता रही है, भाग रही है। ये पूरा उनका घर के लोग बता देंगे कि अगर वो माफी मांगती तो बाबूजी छोड़ देंगे। ये कैब में अच्छा नहीं लग रहा, 65 लाख रुपया उनके घर सलाउद्दीन घुमाते, मैं कभी पैसे नहीं रखता हूं, आई डजंट हैव एनी मनी इन माई हाउस।
रखवाया, धूल उड़ा दी उनके घर वालों ने, भाइयों ने पैरों में आके पड़ गए, माफ कर दिया। माफी का इतिहास मेरा इतना बड़ा पूरा बधाई जानता, एक आदमी भी आदिल परवेज के अलावा हिंदुस्तान में इवन ये लड़की ये भी बुराई नहीं कर सकती। 2-4 दिन में माफी मांग लेंगे, जो कोई कर लेंगे। मैं मेरा कॉन्टेक्ट कर रहा, ना बात कर रहा, ना शक्ल देखना चाह रहा। इससे ज्यादा पाकिज़गी भाई बा आप लोग क्या दिखाऊंगा। इसको बंद करने के बाद अगर आप ऑन रिकॉर्ड चीज नहीं चाहते तो मैं ये चाहूंगा कि 10-12 क्वेश्चन आप मुझे करो और मैं जवाब दूं। और तो है शबीना, ये इनकी बहन है, ये सब है देखा तुलसी शर्मा से कितना मतलब वो हुआ। सब लोग नहीं बोल, उनको बोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके भाई हैं, वो ने अपना वर्जन दे चुके हैं। ये करने के बाद मेरा वर्जन पूरा हो गया, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा जब लोग क्वेश्चन करते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये अब आई बात नहीं आई। अब ये कितनी है, बचपन से लेके क्या नाम है आपका? अंकित जी, यही तो चाह रहा था मैं। कहां तक अभी इतना कितना अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे बोलने का मौका मिलेगा। अरे जितने भी इंटरव्यू होते हैं उसके अंदर अखिलेश जी का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, आदमी पूछता तो जवाब देता और बोले चला गया तो मैं गाना सुना देता हूँ, आपको गजल सुना देता हूँ। अब आप क्वेश्चन करेंगे उसके जवाब को आपको मिलेगा ना। दुनिया का टेढ़ा से टेढ़ा, बुरा से बुरा क्वेश्चन यू कैन आस्क। पानी दे दे भाई। पीने ले, गला मेरा असल में ये आरोप कहाँ लगा रहे हैं? ये हर चीजें जो हैं उसको उछाल रहे हैं। ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये तो उछाल रहे हैं चीजें दूसरों की। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। बचपन से लेके मेरी पर्सनालिटी से लेके उनको एक मेरे फैन है सबसे बड़े। जैसे मेरे कपड़े हैं वैसे चाहिए, सिंगर हूँ सिंगर चाहिए, फिल्म में एक्टिव 4 फिल्मों में हीरो हूँ, उसमें भी कोशिश कर ली, पॉलिटिक्स में भी अपना वो रखा, सब में फेल है। कोई भी उनका काम, मुंशी जी को काम कामयाब तो नहीं है। कोई दुनिया का काम पापा ने कराया, मैंने कराया, सारी फैक्ट्री बंद है, एक भी काम उनका जिंदा हो तो आपका जूता मेरा सर फेल है। एक क्यों? अखलाक गंदा है, बिहेवियर गंदा है। मेरा कोई काम फेल नहीं है। मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मट्टी पकड़ता हूँ सोना होती है। सोना इसलिए कि मैं बड़ा लकी हूँ, बड़ा किस्मत वाला हूं ना। मेरा ढंग सही है, बिहेवियर सही है। पूरे बदायूं में एक तो रोजे लाइए। भाजपा के कितने एमएलए हैं यहाँ पे? सब 4 या 4 3 है। तीनों से पूछ लीजिए, खालिद परवेज के यहाँ। समाजवादी के जितने रहे होंगे उनसे पूछ लीजिए, कांग्रेस के रहे हो, भाजपा बहुजन समाज के रहे हो, कोई भी रहा उनसे पूछ लेना। खालिद परवेज यहाँ से आप निकलिए, इन होटल के मालिक इनसे पूछ लीजिए, बाहर निकले उनसे पूछ लीजिए, कंट्री में उनसे पूछ लीजिए। मेरी जमीनों पे कब्जे 100-200 करोड़ के तो बदायूं नहीं हो गए होंगे। किसी पे एफआईआर ना कराई, किसी को नहीं कहा। मशहूर है अभी एसपी साहब थे उस टाइम पे, कौन? ओपी सिंह जी, बब्बू भैया निकल लेते, उनसे पूछिए ना। अरे खालिद परवेज साहब कैसे? मैंने कहा दरअसल मिलना था इनसे, दरअसल जमीन पे कब्जा हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अब मुझे अपना बता दें क्या परेशानी है। ऊपर से उनके लिए फोन करवाया था मैंने कि हमें कोऑपरेशन चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। कोड सोच के अंदर आप उनके पास चले जाइए, जो अब एडिशनल एसपी हैं, उनसे पूछना कितनी हेटेड है। तो फोन मिला देता हूँ, इतनी नफरत करते हैं। नफरत का रीजन क्या है? मेरी कामयाबी, मेरी मोहब्बत। मैं गरीब परवर हूँ, ये शबीना है, इनके घर के लोग हैं। कितने खानदान के लोग पल्ले होंगे आपके? कुरान की रूह से बताना, हमारे यहाँ कुरान से बड़ी तो कोई चीज नहीं है, झूठ नहीं, ये कुरान की कसम ला के बताए कितने लोग पल्ले, कितनों को माफ किया। और खानदानी पर लिया है हमारा पूरा। 4 पीढ़ियां हैं। इनके नाना जो थे कुक थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ, तो मेरे पास आए, उन्होंने इतनी मोहब्बत से जिंदगी काटी कि शायद कोई काट नहीं सकता। उसके बाद उनकी बेटी, उनकी माँ, यानी उनकी पीढ़ी, उनके सारे बच्चों की फीसें मेरे यहाँ से जाती हैं, सब बच्चों की। क्या दिल कहता होगा? लेटेस्ट मामला जो आप बता रहे थे, एक लड़की और एक औरत और आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हम लोगों में जो हम लोग याद रहते हैं, हम लोग किसी ने शुक्रिया 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 किसी ने नहीं छापा, लेकिन जो वीडियो लगातार चल रहा है, मेरे पर क्या गुजरती होगी अंकज जी? पीछे भी आपने बताई, आदिल परवेज का हाथ है। वजह बताइए आपने। हाँ, डकैती का मामला पूरा सुन लीजिए। 50,000 की रेड हैंडेड ये चोरी कर रही है, बचपन से चोर है ये लड़की जो है शबाना, बचपन से डाकू चोर सब है। जो पहला आरोप लगा रही है महिला कौन सी? 2 महिला है ना, एक तो उनकी सास हो गई उनकी आसमा, एक उनकी बहू हो गई, इनकी बहन हो गई शबाना। ये 2 हैं, 2 आरोप लगा रही है। तो जिंदगी भर चोरी किया है इन्होंने। पिछले 6-7 महीने पहले रेड हैंडेड 50,000 की चोरी पकड़ी। कैसे पकड़ी? मैंने तो शाबाशी दी इनको।
कबलुआ कैसे लिया? मैं जुमे की नमाज को जा रहा था तो ये लोग आए, उसमें से बैग में से घुसे, मेरा कोई पैसा ताले में नहीं रखता ही नहीं हूँ घर पे, ऐसे ही पड़ा रहता है। बबलू कहने हाथ में रहता है सारा पैसा। ये इन दो के हाथ में रहता है, 5 करोड़ की भी बिक्री हुई वाइट की तो इनके हाथ में रहेगा, हम लोग छूते भी नहीं। ये रखेंगे, ये पकड़ेंगे, ये शादमान को देंगे जो फाइनेंस मैनेजर है, निशान है, मुबारक है, ये पकड़ेंगे। तभी आपने मुझे अरबों रुपए का टर्नओवर, तभी आपने मुझे पैसा दिया हाथ से। आई डोंट टच द मनी। एटीएम भी अगर है तो मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, इनके पास मिलेगा। बबलू के भाई 1 करोड़ के इनके जब में पड़े होंगे एटीएम। इस बात की जलन है ना, कोई नौकर है उनके पास। पूरे हिंदुस्तान में एक वेल विशर दिखा दे। आपने जो क्वेश्चन पूछा मेरा बस मैं उस मीटिंग के लिए आया हूं। इतना विरोध, मेरे फैन भी है बहुत बड़े, मेल भी चाहते हैं सब। ऑफिसर से कहा, एडीजी साहब थे, किसी भाजपा के नेता के साथ गए उनके पास, मेरे ताल्लुकात उनसे कभी रहे नहीं, तो उन्होंने मालूमात कराई सब ऑफिसरों से, एसपी से, इधर से उधर से। उन्होंने कहा तो न्याय के नेक आदमी है, ये गए, कहना उठिए आप, या आप उनसे फोन लगा के, तो बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने कहा उठिए, मैं गलत लोगों का साथ नहीं देता हूँ, आपके भाई नेक है, आपने गलत तरीके से आरोप लगाए। अब कोई सोच का एक जांच बिठाई, क्लीन चिट दे दी, दूसरी जांच बिठाई। इस तारीख को अमरोहा में चोरी हुई, उसके 1 हफ्ते बाद फिर बदायूं में ये आरोप लगे, इससे कड़ी जोड़ के बताइए। इसकी कड़ी यह है कि मैं कश्मीर था, ठीक, इनको मालूम है पैसा कैसे कैसे रखा जाता है। दोनों बहनों को, बबलू को, तीनों को पता रहता है। वो भी इनके साथ की है काम देखने दाखने में, लेकिन थोड़ा सा उससे बचते हैं हम लोग, बताते नहीं है। वो मालूम था पैसा के कहाँ रखा हुआ है। उस तरीके से अमरोहा गई, निशान हैं, इनके भाई हैं, उनसे ताली मांगी कि शबीना का बैग रह गया, तुम्हारा बैग रह गया था ना वहाँ पे। अक्सर ऐसा होता है कि हम परदेसी हैं, हमारे घर की कोई भी ताली हमारे पास नहीं रहती। कोई ताली रहती है भाई, जितने स्टाफ के लोग खड़े मेरे पास, किसी घर की, बंबई की हो, नैनीताल की हो, कश्मीर की हो, दुबई की हो, अमरोहा की हो, बदायूं की हो, कहीं की हो, आई डू नॉट हैव एनी की ऑफ एनी फ्लैट, एनी प्रेमिसेस। वो वहां से निकाल के ताला लेके आई, ताली दे दो। तारीख की बात होगी, अब तारीख नहीं याद है, FIR में लिखी हुई है, मैं तारीखें याद रखूंगा है, नोट भी याद नहीं है, बहुत जानों को 27.5 लाख बताता हूँ, चलिए बताता हूँ, उन्हें बताता हूँ। 30 सितंबर को रखे थे, ये लोग गए थे। मैं 1 अक्टूबर को या 31 अक्टूबर को मैं निकल गया था वहां पे दिल्ली। मेरी मैनेजर थी, बीवी हैं, उनसे पूछे। वहां से बेटी की एक सीनियर है उनकी, श्रीनगर में शादी थी, वो अटेंड करने चले गई। प्रोग्राम लौट के आने का था एकदम, क्योंकि ये पैसा 50 लाख रुपया पूछ ले संजय सिंह से जमा होना था इनकम टैक्स का। थोड़ा इनकम तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया जाना था, तो 50 लाख होके जा रहा था पूरा। तो फीस देनी तो निशान तक है, पूरा हो जाएगा। ये लेके आई, और इसके साथ जो भी हो, मैं ये कैसे कह दूं कि इनके साथ कौन कौन थे, लेकिन जैसा बताया कि मैं अपनी सास के साथ और अपने एक्स हस्बैंड के शौहर, जो आज तो शौहर ही हैं, मैं उनके साथ आई हूँ। जिशन भाई चलो जरा बैग निकालना, ये जनरल प्रैक्टिस है। बबलू जाते हैं, शबीना जाती है, कोई भी जाती है, बैग निकाला नहीं। और उनका कहना यह है कि उनको कुछ चाय के अंदर ऐसी दवा दी तो उनको चक्कर से आया, वो बिल्कुल बैठ गए। वो निकाला उन्होंने बैग। अब अंदर उनको नहीं पता कि कमरे में क्या किया। अंदर जो कमरा मेन था उसकी ताली, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आता तो ठहर जाता। मेरा बेटा आया, लंदन से आया, बंबई से आया, तो ताली मांगेंगे तो निशान उनको ताली दे देते, शबीना दे देंगे, बबलू दे देंगे, वो यूज कर लेते हैं। वहां जाके आधा पौन घंटा लगाया और लेके बैग अपने चले गए। ये कहानी बिल्कुल हुई। इसके बाद जब श्रीनगर से आए और मैं देखा पैसा जमा करना था, वो आया। फिर जिशान ने जब इस चीज बताई, क्योंकि नंबर वहां का हमारा नहीं चल रहा था, बहुत बड़ी मुश्किल से होती थी। अचानक जो बताइए कि घर में काम करवा रही थी, ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। सलीम है क्या? सलीम भाई हैं? वहां ऊपर का पोर्शन आप लोगों का फ्री है, खाओ पियो, कौन आ रहा है, इनके घर के 20-20 लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तुम खिला रहे हो, पिला रहे हो, मुझसे तो कोई मतलब नहीं। ऊपर कदम रखना नहीं, हवेली है, पूरे 8-10 फैमिली रह रही है वहां पे। मेरा नीचे का पोर्शन 3 कमरों का है, ऊपर का है। वहां पे जब मैं चला जाता तो आप क्या कहते थे मुझसे के साथ लड़के आते हैं, ये बाहर चली जाती है, तो इनकी बहन कसती थी। उनका शौहर बताता था, जो इन्होंने पकड़ा लवली ने, और फिर उनके मतलब कैरेक्टर उनके भाई हैं, वो बता देंगे, उन्होंने अपना वर्ड दिया है। अगर आ जाओ, कोई घबराओ मत तुम, ये बेचारे सीधे लोग हैं और बहुत नेक हैं। बेटे इकरार, अरे तालिम भी है, अच्छा। ये 3 भाई हैं, इनसे पूछ लेना इनकी कितनी गलती माफ की हैं और कितने ही वो हैं नेक हैं। ये इनसे भी गलती हुई है चोरी की, इनसे भी गलतियां हुई। कुछ किया बेटे आपका, माफी मांग ली। ये भी माफी मांग ली तो हो सकता है 27 लाख की भी माफी मिल जाए, 15 लाख की माफी बन गई। बहुत बड़ा दिल दिया है।
फिर 5 चोरी हुई, उसके बाद फिर 3 बार अमरवाल। गालिब का शेर है साहब, पूरी जिंदगी का हुआ है, सुन लें आप लोग भी, शायद सीखने का मौका आपको या आप मुझे सिखा दो। जिंदगी को कुछ इस तरह आसा कर लिया, जिंदगी को कुछ इस तरह आसा कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। अगर ये फार्मूला किसी ने अपना लिया तो जिंदगी में कष्ट नहीं है। मैं बिल्कुल इतने बार आरोप लगा, लेकिन मैं विदाउट टेंशन। वो लोग कहते कैसे टेंशन, क्योंकि मैंने को गुनाह ही नहीं किया। मैं बड़ा बोल रहा हूँ कि मैंने को गुनाह ही नहीं किया, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं खामोश रहा। 10 साल बाद मैं आज बोला हूं आदिल के लिए। जब अति कर दी, ये चीज करने के लिए कितनी कोशिश की मैंने लड़कियों का, मैं लड़कियों को लाऊंगा तो मेरे फ्रेंड बहुत है, फिल्म इंडस्ट्री का हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई से लेके दुबई से लेके यहां तक एक लड़की आरोप नहीं लगा सकती कि हमसे झूठ बोला। ये बड़ा चल, ने आरोप लगाए हैं उनके, ये लोग कौन है? ये भाई सगे मामूली बात है, ये ढूंढते फिर रहे हैं उसको, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये भी है कि मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि आरोप उसने तो कह नहीं सकता, उसकी गलती नहीं है आरोप लगाना, लगा ही नहीं सकती वो आरोप, ये सामने बैठेगी पेशाब कर लेगी वो। इतना लिहाज, इतना डर लगती, बाप की तरह से पाला है, इतना साथ दिया कि उसके शौहर ने नहीं दिया। तुमने दिया उनका साथ अपनी बहन का जितना मैंने दिया, कितनी बड़ी बात है। ये नेक लोग हैं। शबीना ने इतनी हमारी खिदमत की है, 20 लाख रुपए खर्च किया है। मालदा कितना खर्च करता है? 4 लाख रुपए का। इन दोनों ने 5 स्टार होटल में रहे दोनों। ये इससे भी कहा, यही कहा था शबाना से कि अगली मरतबा तुम भी हज कर लेना, क्योंकि भाभी से कहा तुम भी कर लेना, नंबर तुम्हारा भी आएगा, तुम्हें भी हर साल एक दो भेजता रहूंगा। ये नेक लोग हैं, इन्होंने बहुत साथ दिया है। आज भी ये चाह रहे हैं, रो रहे हैं, ये घर से नहीं निकल रहे हैं। आज मेरे कहने से ये लोग आए हैं। इनकी बीवी जो है टिल्लू, जो उनके शौहर है, उनकी सगी बहन है, वो तक रो रही है बेचारी। आई नहीं मीडिया के सामने, कह रहे बाबूजी कभी घर आएंगे तो मुलाकात करा देना। इससे ज्यादा और क्या सब वो चाहेंगे कि इनकी बहन सगी कह रही है, ये कह रहे हैं, दुनिया कह रही है। चोर है वो, चोरी एक मरतबा 50,000 की इन्होंने पकड़ी। अब इसके बाद जो 5 लाख की पहले की भी चोरी, चलिए बारीक बात है, वो इस दौरान कबूल ले, वो किसी तरह नहीं कबूली थी कि मैं 5 लाख लिए, 27.5 में मेरा हाथ नहीं। हो सकता ना हो, चलिए, कोई आंखें तो किसी ने नहीं देखा, सबूत तो निर्धारित होगा, गलत तो नहीं कह रहा। हो सकता तुम ना हो, चलो आसमान से फरिश्ता आ गया, शैतान आ गया, जो चोरी कर गया। लेकिन पेश करेगा इंसान, धागा छोड़ना भगोड़ों की तरह। तो अब आज पछता रही है कि हमने दे दिया, हम वापस, मैंने कहा बार्गेनिंग नहीं होगी। हम ऐसा है कि पहले हमारा नाम वापस ले लें और हम में आरोप वापस ले लें। मैंने बिल्कुल नहीं आरोप वापस, बिल्कुल और आरोप लगाएं, लेकिन उसका धार तो होगा, सुधार तो होगा कुछ। उनकी ज्यादा पोजीशन है, जो आप FIR उन्होंने जो बखान कर रहे हैं, इसको प्लीज अंकित भाई और जो भी मेरे भाई हैं, जो ईमानदारी की चादर, सबकी फाइनल रिपोर्ट लगी हुई है, कोर्ट के वर्जन लगे हुए हैं, सब चीजें लगी हुई हैं, वो आप लिखिए, सब कुछ छापिए। मेरा कोई भी, वो मैंने SP साहब से कहा, वो डिप्टी SP साहब, मैंने कहा आप मेरा 1% भी फेवर ना करें। अब कोर्ट शोज है, कोर्ट शोज नाम मेरे है, जमीन मेरे नाम है, फंड्स मेरे हैं। तुम्हारा पापा ने कहा कि मैं इनका प्रॉफिट पे चलता रहा, पापा वो बंद हो गया। 8 साल उसको बंद रखा उन्होंने, उसके बाद शुरू किया, रजिस्ट्रेशन कराया, उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस किए, वो खत्म हो गया। अब 10 साल से चला गया, मेरा है ये, तुम्हारा चला लो। वो कॉलेज वाला जानना चाहते हैं, मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि जाने तभी तो इतना बोलूंगा मैं। मैं बताता हूँ, मैं कोई भी कॉलेज मेरा बहुत बड़ा है, दानपुर में चल रहा है कोर्स। कहाँ गया यार वो आबू भाई, कहाँ गया यार? आबू भाई बहुत ही बिजी आदमी भैया वो। चलो, वहां कोर्स जो था, तो ये प्राइवेट कोर्स है, कयूब है, चीटर, अय्याश, बहुत गलत है, 6 महीने जेल काट के आया है। मैं सीधा आदमी, जो आया ऐसा है, मैं यकीन कर लेता हूँ, पूरा हिंदुस्तान जानता है, आपको 1 लाख आदमी गवाही दे देंगे इसकी। ऐसे ही भैया इतने लोग यहाँ पे हैं कि जो कहा, ये लोग मुझसे कहते हैं, मुंशी जी कहते हैं कि मत किया करो यकीन। मैंने कहा यार कर लिया तो मैं तो अपनी जगह सुखी हूँ, पैसे से भी सुखी हूँ, हेल्थ से भी सुखी हूँ, मान सम्मान से भी सुखी हूँ। मेरा चला क्या गया, कुछ अगर रुपया चला गया तो उससे मान सम्मान कम नहीं होता। खैर, तो वो कोर्स जो था वो प्राइवेट कोर्स था, वो कोर्स भी गलत नहीं है। शुभ नाम भानु जी, वो कोर्स भी गलत नहीं है, प्राइवेट है, समझ लो उस कोर्स की नौयत भी। जैसा मुझे मालूम है, उनका स्टेट गवर्नमेंट से ये केस चल रहा है कि जो आपकी नर्सिंग का कोर्स है, क्योंकि वकील आदमी हूं मैं, LLM हूं मैं, पढ़ा लिखा हूं, समझता हूं, तो उनका मैंने कोर्स की व्याख्या की, तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट चला रही है कोर्स, ये अंग्रेजों के जमाने का है, इसे NCI से मान्यता इनको भी नहीं है,
लेकिन ये अंग्रेजों के जमाने का चला रहा है, उसी पैटर्न पे चल रहा है। मैंने अपना कोर्स जारी कर दिया, चैलेंज करने मेरा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हो सकता है मुझे मान्यता मिल जाए, लेकिन मैं अपना कोर्स रन कर सकता हूँ, प्राइवेट कोर्स है। तो अयूब से मैंने ये कहा कि भाई ये प्राइवेट कोर्स है, हमारा सब गवर्नमेंट के हाई लेवल के कोर्स हैं, AICT से, आपके नीट से, तो वो कोर्स हम ही नहीं ला सकते, आप अपना लाइए। आपको बच्चों को अगर आपके दिल में पढ़ाने की चाह है तो मैं आपको जमीन चाहे फ्री दे दूं, चाहे आपको किराए पे दे दूं, एक रीजनेबल किराया मुझे चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं। वो भी इसलिए चाहिए ताकि टीचर्स की सैलरी निकल जाए, बिजली का खर्चा नहीं, उतना आप दे देना, प्रॉफिट में लेते ही नहीं, उस यूनिट से प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, अपने पास करोड़ लगा दिए। वो चला, फिर उसने मुझसे रिश्वत दिलवाई इंस्टीट्यूशन को, कम से कम 10 लाख फीस आनी चाहिए थी, कम से कम 1 करोड़ रुपया, उसकी फीस मात्र आई होगी मेरे ख्याल से 8-10 लाख रुपया, 8-10 लाख रुपया। ये जेल चला गया, ये मैनेज कर लेता। अब जेल जब चला गया तो बच्चे तड़पे, अच्छा मुझे कोई नॉलेज नहीं, केस रजिस्टर करवा दिया उन्होंने। अब केस रजिस्टर करवाया तो केस उनके नाम से है, सॉरी कोर्स उनके नाम से है, डायरेक्टर वो है, सबसे बड़ी जिसके नाम से कोर्स होगा वही तो होगा। आप भाई साहब एक कोर्स लेके आए कि मैंने कोर्स लिया है और वो आप अपने मुझे प्रीमियस दे दें, कोर्स में 2 रूम, और मैं इसको चला लीजिए साहब, मैं विरोधी हो जाऊंगा इसका, मैं मतलब उसका गुनहगार हो जाऊंगा, आपको जवाब देना। वही चीज हुआ, पूरी पुलिस ने उनको, DM साहब मिश्रा जी थे बहुत ईमानदार, टांडा जी थे SP, उन्होंने कहा साहब जानते हैं परवेज साहब की कितनी बड़ी इमेज है, उन्होंने सब इंक्वायरी करने के बच्चों का है साहब, आपके अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दी है, एक रिक्वेस्ट है, वो हमसे कह रहे हैं आरोपी से, उनको निपटा दो किसी का नुकसान। लाइन से लगा के भानु जी, अंकित जी, सारे के सारे पैसे दिए, हमारा 1 साल का नुकसान हो गया, हमारा तो 1 लाख का बैठेगा, हमारा तो 50 साल का बैठेगा, हमारा तो 1.5 लाख का बैठेगा। लाइन लगा के सबको दिए, FIR खत्म कर दी उन्होंने इज्जत से। फिर उन्होंने आदिल ने अपने 3-4 जो बच्चे थे जो नोटोरियस है, हमारा लड़की है, हमारा लड़की करती है काम, लड़की बहुत आगे की चीज होती है, वो लेके दोबारा खुलवा दिया, दोबारा फिर इंक्वायरी हुई, वो भी क्लीन चिट हो गई। अब 2-3 करती रहती हैं कि हमारा पैसा, वो मुझे जिद है कि उनका पैसा मैं नहीं दूंगा, मुझे क्या फर्क, मतलब 8-10 लाख दिए, 50-50 रुपए दें, 4-5 लाख रुपए का मामला, 50 लाख खर्च कर दूंगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, वो तुमने इज्जत से खेला, ये उसका पूरा पैटर्न है। फाइनल रिपोर्ट 2-2, 3-3, 4-4 मरतबा लिख चुकी है। कोई केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर मैं एक्यूज बना हूं, आरोपी बना हूं, मेरी गलत इंटेंशन रही हो, सारे केसेस में मुंह की खाए हैं। उसके बाद पूरा चिट्ठा बताते हैं, अब उनके ऊपर मानहानि होगी पहली मरतबा। अब उनका सुनेंगे, तुम तो बता ही नहीं रहे वाशर, मुझे तो रटा हुआ सारा का सारा, तुमसे मैंने कहा तो पॉइंट भूल में बता देना। सुनिए अब आप, कितने करोड़ का घपला किया है? करोड़ों में घपला है, नहीं है, कई करोड़ का। पापा की डेथ के बाद 1.5-2 करोड़ रुपया पेंडिंग पैसा पड़ा हुआ था, सब ये गवाह हैं जनरल मैनेजर, हमने अकाउंट नहीं दिए, ये पूरे दिल्ली को चलाने वाले ही हैं, वो पूरा का पूरा हड़प कर लिया, नकली मेरे नाम से ऑन सबूत, जितनी मैं बातें कह रहा हूं उनकी तो बेबुनियाद है सब, मैं जितनी बातें कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड है सब चीजें, मैं कोई भी चीज नहीं कह रहा, आप मेरे ना यकीन करें। खाते में दर्ज, इनका हाथ पकवा के नकली मेरे नाम 92 लाख रुपया पकड़वाया, 1 करोड़ के करीब, ये बैठे हुए जी। इन्होंने माफी मांगी मुझसे, मैंने कहा मैं गुनहगार हूं, हज करने जा रहा हूं, ये मुझसे गलती उन्होंने करवाई है, लेकिन मैं उनसे कह दिया था कि परवेज साहब से आप कह देना, हाँ मैं कह दूंगा, नकली मेरे ऊपर डलवाई। उसके बाद जब खातों की जांच हुई तो पूरी की पूरी 1-1.5 करोड़ रुपया नकली मेरे नाम डाल रखा था, ये 2.5 करोड़ रुपया व्हाइट मेरा खत्म कर दिया, मैंने उफ नहीं किया। कौन होगा साहब? FIR करानी चाहिए थी, नहीं कराई, लोगों ने मशवरा दिया, मेरे वैल्यूएशन ने FIR कराई है, मैंने कहा नहीं कराऊंगा भाई, आज भी मैं उनका विरोधी नहीं हूं, आज भी जनमाज पे बैठ के 5 वक्त का नमाजी हूं, उनके लिए मैं इतनी दुआ करता हूं, अल्लाह उनकी सेहत रखे, उनकी जिंदगी रखे, उनके बच्चों की खुशियां देके, लेकिन कोई रास्ता अल्लाह ऐसा निकाल दे कि इनको नसीहत हो जाए कि गलत काम कर, बस इतनी बद्दुआ समझ लीजिए, इतनी दुआ समझ लीजिए। ये बैठे हुए हैं, इनका कोई, इन्हें इतनी गालियां दी हैं, इतनी बुरी बातें, 2 आदमी विरोधी हैं बस, क्योंकि हम दबते किसी से नहीं, अल्लाह के, इनका भी यही है कि अल्लाह के अलावा किसी नेक आदमी है। पूरा बीड़ी को हमने नहीं सींचा, 50 साल इन्होंने सींचा, आज 0 हो गई। 100-150 करोड़ रुपया टर्नओवर था, उसका प्रॉफिट ये बधाइयों में इतना बड़ा टर्नओवर ना किसी का था, ना कोई यहाँ पे 50-60 साल से इतना बड़ा इनकम टैक्स कर रहा है, सब जाके पूछ लीजिए आप, ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं सब। ये एक्साइज जाती थी 2-2.5-3-5 करोड़ रुपया। अब आप लोगों से ये अनुरोध है, मुझे आपका कोऑपरेशन, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, जो उन्होंने मुझे बदनाम किया है उस चीज को आप रखिए, और इस तरह की चीज मत छापिए, इससे तकलीफ हो, सच्चाई। और कोई पॉइंट तो नहीं रहेगा बताने का? ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी कि 3 नफर हर चीज में,
एक मिनट पहले